फेवरेट राजा कौन सा? दो कौन सा? मतलब इससे ज्यादा दिमाग वाला मैंने राजा नहीं देखा उन दिनों के अंदर। सुनना देखो, 1656 के आसपास की बातें। खबरें फैली कि शाहजहां बीमार है और मरने वाला है। मंत्रियों ने आके शाहजहां से पूछा कि बादशाह सलामत, कल को खुदा ना खास्ता कुछ आपके हो गया, अगला बादशाह किसको बनाना है? उसने कहा दारा। किसको बनाना है? ये समाचार मिला कि शाहजहां ने अपना अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया। इसमें तीनों भाई नाराज हुए, औरंगजेब, मुराद और उनका कौन होते हैं पिताजी बनाने वाले? ये तो हम चारों भाई बाप के मरने के बाद लड़ेंगे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देगा, जो जिंदा बचेगा वो क्या बनेगा? राजा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीवितता का सिद्धांत, जो शक्तिशाली है वो क्या बनेगा? उधर से औरंगजेब अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से मुराद अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से हो रहा है सुजा। सुजा थोड़ा तेज पड़ा और सुजा ने अटैक किया दारा पे। किस पे अटैक किया? सुजा और दारा के बीच में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई का नाम है बहादुरपुर का युद्ध। क्या नाम है? शाहजहां किसकी तरफ है? और शाहजहां ने अपने राजस्थान के एक राजा को भेजा कि जाओ तुम सुजा का मुकाबला करो दारा की तरफ से। मिर्जा राजा जयसिंह। किसको भेजा? जयपुर के एक राजा है, क्या नाम है? तो मिर्जा राजा जयसिंह गैर सुजा को कूट के आगे। तो बहादुरपुर का युद्ध किसने जीत लिया? दारा। किसके खिलाफ? सुजा। और दारा का सेनापति कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? औरंगजेब को समाचार मिला गया यार मामला गंभीर है, शक्तिशाली पड़ रहा है, और दारा पहला युद्ध तो जीत गया। औरंगजेब जगीरा था उस टाइम का, कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसने। उसने मुराद के पास मैसेज किया। किसके पास? और कहा भैया मुराद समाचार सुने कुछ? मुराद ने कहा समाचार सुने, पिताजी ने दारा को बादशाह घोषित कर दिया है और दारा ने सुजा को हरा दिया, और मैं जाऊंगा, लोग मुराद कहते हैं, इसको मारूंगा पकड़ के, दारा को उल्टा लटका के पीटूंगा, मैं बनूंगा बादशाह। औरंगजेब ने समाचार कहा शाबाश मेरे भाई, मैं तो यही चाहता हूं कि भाई मुराद बादशाह बने, और मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। मुराद ने कहा पर भैया आप खुद? उसने कहा अरे मैं साउथ इंडिया में राजी हूँ यार, पर मैं चाहता हूँ कि योग्य आदमी राजा बने, और मैं जानता हूँ कि चारों में योग्य मुराद है, तो राजा कौन बनना चाहिए? तो मुराद ने कहा मेरे साथ है पक्का, मैं सेना लेके आ रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया से मध्य प्रदेश पहुंचता हूँ, तो गुजरात से मध्य प्रदेश। मुराद कहां पर बैठा है? गुजरात। तो गुजरात से एमपी, मैं महाराष्ट्र से एमपी, यहां से दोनों आगरा पर अटैक कर लेंगे। तो खैर ये वाला प्लान सही है, अपने ये वाला कर लेते हैं अपने। उधर ये बात पता चली किसको? आपके शाहजहां को, दारा को पता चली कि दोनों भाई मिल के आ रहे हैं इस बार। कौन कौन? कौन से रास्ते से? मध्य प्रदेश होते हुए आगरा की तरफ। वापस राजस्थान के एक राजा को भेजा गया कि दोनों को साथ जाके रोको। राजा का नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? और कहा मध्य प्रदेश में जाके मालवा में रोको उनको। कहां पे रोको? उसने क्यों रोकूं, क्यों जाऊं, नहीं जा रहा मैं, हमारा क्या लेना देना, तुम्हारी लड़ाई है। और शाहजहां ने कहा कि राजा मैं तुम्हें मालवा दूंगा। क्या दूंगा? मालवा बहुत पैसे वाली जगह थी, मालवा माल की जगह थी, माल ज्यादा आता था वहां से भाई साहब, इसलिए मुगल बादशाह मालवा किसी को देते नहीं थे। मालवा और गुजरात दो बहुत भयंकर पैसे वाली जगह थी। उसने कहा मैं मालवा दूंगा। जसवंत सिंह का फिर ठीक है जा रहा हूं मैं, तो सेना तैयारी कर ली। इसलिए जसवंत सिंह दोनों को रोकने के लिए गया। किस किस को? मुराद और औरंगजेब। कहां रोकने के लिए जा रहे हैं? मालवा में। उस जगह का नाम है धर्मत। क्या नाम है? तो धर्मत में कौन कौन दो भाई मिलके आ रहे हैं? रोकने के लिए कौन आ रहा है? और जसवंत सिंह साथ एक सेनापति और है कासिम खान। कौन सेनापति है? अब सेनाएं आमने सामने आके पड़ी है। औरंगजेब के समझ में आ गया कि मारेगा जसवंत सिंह, जिसमें शक नहीं है, सेना बड़ी है इसकी और हारेंगे। और दिमाग था उस आदमी। उसने कासिम खान के पास मैसेज किया कि कासिम खान मैंने सुना आजकल तुम हिंदू बन गए हो। कासिम खान का दिमाग खराब है, मैं अपना धर्म क्यों बदलूंगा, मुसलमान ही हूं मैं। काहे के मुसलमान हो रहे? तुम दारा का साथ देते हो, दारा तो हिंदू है, हिंदू का साथ देने वाला हिंदू है। उसने कहा दिमाग खराब है तेरा, तू औरंगजेब मुसलमान है, तेरा भाई दारा भी तो मुसलमान ही है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, दारा नहीं है। और दारा था भी थोड़ा लिबरल, संस्कृत पढ़ता रहता सारा दिन, बैठा बैठा वेद उपनिषद पढ़ता रहता, जनेऊ वनेऊ डाल लिया करता, उस टाइप का आदमी था। पंडित जी के साथ रहता, तिलक लगा लिया करता। और कहा सारे दिन तो पंडित जी के पास बैठा बैठा वहां पे ओम भूर भुव स्व गाता रहता है, और तू कह रहा है वो हिंदू है और मुसलमान है। और फिर तू बता, अभी पिछला जो तुम्हारे युद्ध हुआ था बहादुरपुर, उसमें उसका सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी जो युद्ध हो रहा है इसमें तुम्हारा सेनापति कौन है? कि जसवंत सिंह। ये कौन है सारे? और कासिम खान ने कहा भाई यार तुम तो पत्ते की बात बता दी, ये तो सच में सब मिले हुए हैं। और कासिम खान युद्ध से एक दिन पहले अपने 30,000 सैनिकों को लेकर औरंगजेब से मिल गया। 30,000 फौजी लेके किससे मिल गया? उसने औरंगजेब से जाके संधि कर ली कि मैं औरंगजेब की तरफ हूं। अब किसी सेनापति का उधर जाना केवल सेना का लॉस नहीं है, एक लॉस तो ये कि आपके 30,000 कम, दुश्मन के 30,000 ज्यादा। फिर इससे भी बड़ा लॉस है, आपकी पूरी प्लानिंग भी तो बताएगा वो।
आपने उसके साथ बैठ के तय किया था इतने हथियार हैं, इतने में लड़ना है, इतनी कम है, अपनी कमजोरियां भी तो पता है उसको, उसने सारी जाके बताई। पर जसवंत सिंह फिर भी लड़ता उस युद्ध के अंदर, भयंकर लड़ता धर्मत वाले। जसवंत सिंह खुद घायल हो जाता बहुत भयंकर तरीके से। जब घायल हुआ तो जोधपुर वाले मंत्री गए, और जोधपुर वाले मंत्री ने कहा, राजा तू क्यों मर रहा है रे? ये लड़ाई इन भाइयों भाइयों की है, तू बाहर चल। जसवंत सिंह ने कहा, नहीं नहीं यार, मैं युद्ध छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? जोधपुर वाले मंत्री जबरदस्ती उठा के लाए, बाहर चल, नहीं लड़ना। तो धर्मत वाले युद्ध में औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? औरंगजेब और मुराद। कहते राजा जसवंत सिंह घायल होकर जब वापस आया तो राजा की रानी है जसवंत दे, क्या नाम है? उसने कहा, बे लखने पति का तो मुंह नहीं देखूं। उसने किले के दरवाजे बंद किए। मैंने, तुम हार के वापस कैसे आ सकते हो? मंत्रियों ने कहा कि अरे हार के नहीं आया, हम पहले बीच में उठा लाए थे इसके, ये मर जाता वहां पे। रानी ने कहा, मर जाता तो ठीक था, मेरे जैसे मुंह नहीं देखे जाए। फिर जैसे तैसे करके राजा ने हाथा जोड़ी की कि अंदर तो आने दे माता, बाहर ही क्यों खड़ा कर रखा है? तब रानी ने अंदर आने दिया। तो भी कहते रानी ने बेइज्जती की राजा की। और राजा जब खाना खाने के लिए बैठे तो रानी ने वो नौकरानी थाली लेके आई, सोने चांदी के बर्तन लेके। और रानी ने कहा, अरे अरे, वो सोने चांदी वाले बर्तनों मत ला, कोई कागज के कोई बर्तन हो तो उनमें ला के दे। तो राजा ने कहा, कागज के कौन से बर्तन होते हैं, उनमें क्यों ला के देने में क्यों नहीं ला के दे? कि ये सोने चांदी के तो बर्तन आपस में भिड़ेंगे भिड़ेंगे तो बजेंगे, और बजेंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वहां तलवारें बज रही थी, तभी तो आए थे आप वापस। राजा ने कहा, चिल, आज के बाद किसी भी युद्ध में से ऐसे वापस, तब जाके राजा को बैठे रहने दिया था। तो कौन से राजा के लिए दरवाजे बंद किए गए? कौन से युद्ध से वापस आया तब? रानी का नाम भी क्या है? दोनों जसवंत है, राजा भी जसवंत और रानी भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की रानी का नाम, वो रानी का पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। वैसे दोनों के नाम ही जसवंत जसवंत थे। अब भाई इधर औरंगजेब जीत गया, आपका धर्मत का जीत गया। तो औरंगजेब ने कहा, अटैक आगरा की तरफ। तो दारा बेचारा खुद आता सामने लड़ने के लिए, सामूगढ़। कौन सा युद्ध लड़ता है? सामूगढ़। और सामूगढ़ में औरंगजेब फिर जीत जाता है। सामूगढ़ में जैसे औरंगजेब जीता, दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? औरंगजेब मुराद के साथ मिलकर आगरा पे करता है कब्जा। आगरा पे कब्जा करके शाहजहां को करता है गिरफ्तार। मुराद को अंडरग्राउंड में ले जाके मारता है और खुद बनता है बादशाह। उसने मुराद को कहा कि नाम मुराद और उसने किसको मार दिया? मुराद। खुद क्या बन गया? बादशाह। अब स्थितियां क्या है? मुराद मर गया, औरंगजेब कहां बैठा है? आगरा। दारा कहां बैठा है? गुजरात। और आपके उधर सुजा कहां बैठा? आपका बंगाल। सुजा वापस बंगाल में हार हूर के उधर बंगाल के अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे सामूगढ़ युद्ध जीत के आगरा पे कब्जा किया, राजस्थान का एक राजा फट सबसे पहले जाके औरंगजेब से बातचीत कर लेता है, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन कर लेता है? उसने कहा, ठीक है भाई, पहले हम दारा की तरफ थे, लेकिन तब दारा बादशाह था, अब बादशाह तू है, तो हम किसकी तरफ आ गए तेरे? उसने कहा, तू नहीं, जसवंत सिंह को ला मेरी साइड में। किसको लेके आ? तो जसवंत सिंह के पास आया और उसने जसवंत सिंह को आगे कहा कि जसवंत सिंह यार, अपना क्या लेना देना है? पहले दारा की तरफ लड़ रहे थे, कोई बात नहीं, औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। तो सामूगढ़ युद्ध के बाद मिर्जा राजा जय सिंह उसकी तरफ, और किसको ले गया? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह को ले गया, जसवंत सिंह वापस जोधपुर आ गया संधि करके। गुजरात में कौन बैठा हुआ आपका? दारा। कौन बैठा है? तो जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया कि दारा, लड़ाई की तैयारी कर, मैं तेरा साथ दूंगा। ये बात औरंगजेब को पता चली कि किसका साथ देने का प्रयास कर रहा है? दारा का साथ देने का प्रयास कर रहा है। तो उसने जसवंत सिंह को कहा कि अरे यार, ऐसे क्या कर रहा है? जसवंत सिंह का, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरी तरफ हूं, चिंता मत कर, तू अपने आप में। पर वो फिर दारा से बातचीत करे कि दारा, तुम मेरा साथ, तुम लड़ाई की तैयारी कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। पर दारा बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतने में सुजा ने अटैक कर दिया औरंगजेब पे। कौन अटैक कर देता है? इस बार अगला युद्ध था खजवा। कौन सा युद्ध है? और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा कि तू मेरी तरफ आ, तो आ लड़ाई करने के लिए। तो जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ने के लिए गया? किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? पर जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगे कि अरे यार, इस औरंगजेब का साथ देंगे, थोड़े दिन पहले इसके खिलाफ थे, अब इसका साथ देंगे। पर युद्ध से पहली रात को, और उसको याद आया कि मेरे धर्मत वाले युद्ध में पहली रात को औरंगजेब ने अपनी तरफ किसको मिला लिया था? कासिम खान। और इस चक्कर में हम हारे थे। वो पहली रात को सुजा के पास चला गया और सुजा को जाकर, सुजा मैं तेरी तरफ हूं। कैसे? तो कहा, कल जब युद्ध शुरू होगा ना, तो मैं रहूंगा तो औरंगजेब की तरफ ही। जैसे युद्ध शुरू होगा, मैं औरंगजेब पे अटैक कर दूंगा, इधर से तू औरंगजेब पे अटैक कर देना। औरंगजेब के समझ में नहीं आएगा कि मेरा मुकाबला करेंगे तेरा करे। पर ध्यान रखना, एंड टाइम पर एक साथ हमले करने, तब औरंगजेब हारेगा, वरना औरंगजेब हारेगा नहीं। सुजाने का ठीक है। जसवंत सिंह एंड टाइम, जो टाइम दिया था, उस पर औरंगजेब पे अटैक करता है। औरंगजेब की उधर की जो सेना थी उसको मारता पीटता है, उसके हथियार वथियार उठाता है, उस साइड वाले जितना धन माल मता था वो उठाता है। सुजा उठा ही नहीं था तब तक, नींद से नहीं उठा, तो सुजा अटैक ही नहीं कर पाया। जसवंत सिंह वहां से औरंगजेब की सेना को लूट पीट के जीता कर सकता था, वहां से निकल गया। सुजा बाद में लड़ा, बाद में उठा, उठ के औरंगजेब से लड़ा, औरंगजेब ने सुजा को फिर पीट दिया।
कहते जसवंत सिंह जब यहाँ इस खजवा के युद्ध में औरंगजेब की सेना को लूट के यहाँ से निकलता है वापस, तो आगरा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपने मामा जी को दे रखी थी। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान को पता चला कि जसवंत सिंह खजवा को लूट के और कहां आ रहा है, आगरा की तरफ। तो शाइस्ता खान ने जहर की गोलियां मंगा ली थी कि जहर खा के मरूंगा। उसको लगा कि यदि जसवंत सिंह आगरा आएगा तो पहले तो सांझा को जेल से निकाल के बादशाह बनाएगा और मेरे को पकड़ के मारेगा। उसकी घर की जो पत्नियां थी, उसने महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि पहले तो मर मत, जब नजदीक आए तब मर जाना, अभी तो आगरा में आया ही नहीं। पर जसवंत सिंह आगरा जाता ही नहीं। जसवंत सिंह वहां से चुपचाप कहां जाता है, वापस अपने जोधपुर आके बैठ जाता है। और जोधपुर आके वापस दारा को मैसेज करता है, आ रहा है क्या? तो औरंगजेब ने बाद में जसवंत सिंह को कहा कि मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा, तू पंगे मत ले ऐसे। तो बाद में औरंगजेब ने क्या दे दिया इसको, गुजरात। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध। दारा कहां भाग गया? अब ये कहां पर बैठा हुआ है, गुजरात। गुजरात लेके वापस इधर आ गया। उधर उधर वो दारा को वापस मैसेज करेगा, आ रहा है क्या? तो दारा ने हिम्मत की, दारा सिंध से आया सिरोही। कहां पे आ गया? सिरोही आया। तो सिरोही आने के बाद जसवंत सिंह को कहा, जसवंत सिंह ने कहा देख हम लड़ेंगे बाकायदा तेरे तरफ, पर एक तू एक काम कर, देख अकेला मत आ, बाकी राजाओं को साथ ले, अपने अकेले अकेले लड़ेंगे तो औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। तो दारा मैसेज करता है राणा राज सिंह को। किसको मैसेज करता है? मेवाड़ महाराणा कि मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे कदमों में है राणा राज सिंह, तुम यदि साथ नहीं दोगे तो हम हार जाएंगे, प्लीज हमारा साथ दीजिए। राज सिंह की और दारा की आपस में बनती, क्योंकि चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण सादुल्ला खान ने तोड़ दिया था दारा के कहने पे, इसलिए राणा राज सिंह न्यूट्रल हो गया। राणा राज सिंह किसकी साइड में? औरंगजेब। इसलिए बेचारा दारा हिम्मत करके, दोराई, दोराई अजमेर के पास जगह पड़ती है, हिम्मत करके अकेला यहाँ लड़ने के लिए आया। जसवंत सिंह जोधपुर से निकलता है, इधर औरंगजेब जसवंत सिंह कर रहा है तेरी मेरे से संधि है, मेरी तरफ से आ। अब जसवंत सिंह फंस गया। यदि वो दारा का साथ देता तो मरेंगे, दोनों मरेंगे, सेना बड़ी थी नहीं। औरंगजेब का साथ देना नहीं चाहता, इसलिए जोधपुर से निकलता है, बीच में बैठ गया, आगे गया नहीं। उसने कहा तबीयत खराब है। तो इस युद्ध में उसने भाग ही नहीं लिया। दोराई वाले में वापस औरंगजेब जीत गया। उसने दरासी को पकड़ा और दरासी को पकड़ के मार दिया। अब केवल कौन बचा हुआ है? खजवा वाले युद्ध के अंदर सुजा जीता था, सुजा जीतने के बाद सुजा हारा था, सुजा हारने के बाद बेचारा भाग गया मणिपुर।